इंडिया में यू कैन पिस इन पब्लिक बट यू कांट किस इन पब्लिक। ये कौन है? भाई यहाँ बात करिए। आप कैसे हैं जी? नंबर लाइए, सरकारी नंबर लाइए पहले। नंबर लाइए, आधार कार्ड दीजिए। खैर, इनको तो अपने एक्शन का रिएक्शन मिल गया। नहीं, ये बिल्कुल अपराध नहीं है। पर रुको, ये वीडियो ड्रामा या गॉसिप नहीं है, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डेटा के थ्रू, हम साइकोलॉजी के थ्रू और ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू समझेंगे व्हाई इंडिया लव्स मॉरल पुलिसिंग। मैं तुम्हें एक ऐसा फीडबैक लूप भी बताऊंगा जिसके थ्रू हर एक इंडियन, एक नॉर्मल इंसान भी मॉरल पुलिस बन जाता है। आओ इसे पीस बाय पीस डिसमेंटल करें, और अगर तुम्हें ये एनालिसिस पसंद आए तो अगली वीडियो में धर्म के ठेकेदारों को भी लपेटेंगे कि आप यहाँ आ जाएं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडिया इज अ पंच डाउन सोसाइटी, जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर अपने एथलीट्स, सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियंस को पकड़ पकड़ के लताड़ा जाता है। इंडिया में उन्हें सरांखों पर बिठाया जाता है, उनके पुतले बनाए जाते हैं, उनको गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। अब इसे एनेक्डोटल लेवल पे तो तुम इजीली देख सकते हो कि इंडिया में मॉरल पुलिसिंग अगर किसी के साथ होती है, या तो वो लोअर कास्ट का होता है, गरीब होता है, कमजोर होता है, या फिर हमारे मर्दों का फेवरेट फीमेल होती है। डेटा भी यही सजेस्ट करता है। इंडिया में औरतों को घर की इज्जत की तरह ट्रीट किया जाता है, उन्हीं के ऊपर तो सारा ठेका है मॉरल पुलिसिंग करने का। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। सुधीर कक्कड़ ने इसके ऊपर एक मस्त साइको एनालिसिस कराया, जिसको हम वीडियो में थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। बट अभी के लिए चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करते हुए इसे 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमारे जेनेटिक्स में है क्या मॉरल पुलिसिंग करना। सेकंड, साइकोलॉजी कैसा एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे लोग मॉरल पुलिसिंग करके अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं। और थर्ड, कल्चर के बारे में भी समझेंगे जो इस चीज को रिवॉर्ड करता है। सो अ क्विक क्वेश्चन, एक लिटरल कंजर्वेटिव रिलीजियस बंदा मॉरल पुलिसिंग को डिफेंड करने के लिए क्या बोलेगा? अजी ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, बट वही सबसे बड़ी आयरनी है। ये इंडियन मॉरल पुलिस का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ही यही है कि जिस इंडियन कल्चर की वो डिफेंड करने की क्लेम करते हैं इज अ रेलिक ऑफ ब्रिटिश विक्टोरियन मोरालिटी। राजा राम मोहन राय का स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर रिफॉर्म्स भी तो काफी एविडेंट है। जब ब्रिटिश मिशनरीज पहली बार हमारे इंडिया में आए थे, उन्होंने आके यही चीज कही थी कि भाई क्या कल्चर है, तुम लोग पागल हो, जानवर हो, तुम्हारे डाइटीज कैसे ऐसे निकेड पिक्चर्स हैं, उनके कैसे स्टैचूज हैं। और ये चीज सिर्फ उनके वर्ड्स में नहीं दिखती, जब जब उन्हें मौका मिला है उन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए हैं जिसके तहत उन्होंने सिखाया है कि इंडिया में मॉरल पुलिसिंग इस वे में होनी चाहिए। अब उसको हम अपना कल्चर पकड़ के बैठे हुए हैं। ये क्या बात करता है यार? The colonial argument was simple and brutal. Indian culture is morally wild and needs civilizing discipline. और फिर क्या था, जैसे ही ब्रिटिशर्स प्रॉपर पावर में आए, उन्होंने आके आईपीसी का सेक्शन 292 इंट्रोड्यूस किया, होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट लॉज इंट्रोड्यूस करे। सेक्शन 377 जिसने होमोसेक्सुअलिटी को इलीगल घोषित कर दिया। 294 सेक्शन विच पुनिशेस ऑब्सीन एक्ट्स इन पब्लिक। ये पेपर ये भी बताता है कि विजिलेंटेस सफर फ्रॉम हिस्टोरिकल एमेंशिया, violently defending a version of culture that was effectively legislated into existence by his former colonizer. क्या बोलो? When you purchase me now. And all of this was just to establish a simple fact कि इंडिया जिस तरीके से रहता है, it is a vulgar way of living, और हम इसको चेंज करेंगे। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ, कब करेगा ठीक? और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन सारे दूध के धुले हैं कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने आके हमारे कल्चर को खत्म कर दिया, मॉरल पुलिसिंग इंट्रोड्यूस कर दी। उससे पहले भी इसके ट्रेड्स काफी हद तक देखे जा सकते थे। ब्रिटिशर्स ने बस उसको अथॉरिटी दी है और उसको लीगलाइज किया है। बाकी इंडियंस के तो क्या ही कहने, उसके लिए थोड़ा साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। So in a collective society, boundaries between individual and communities are porous. Individual की identity उससे डिफाइन नहीं होती जो उसकी यूनिक रिलेशनशिप एंड ट्रेट्स है, but rather it is defined as I am son of X belonging to community Y from village Z. Consequently, individual actions are not their own; they are reflection of their family, their clan, गोत्र और their caste. यही सेंस ऑफ कम्युनिटी क्रिएट करता है एक लेजिटिमेट राइट, इवन a duty to intervene in the private affairs of individual. प्राइवेसी फिर एक फॉरेन कॉन्सेप्ट बन जाता है ताकि प्योर रख पाए। एंड फिर जब कपल किस करता है पब्लिक में या फिर वुमेन ड्रेसेस इमोडेस्टली, इट इज नॉट सीन एज अ पर्सनल चॉइस बट एन असॉल्ट ऑफ कलेक्टिव विजुअल फील्ड एंड कम्युनल रेपुटेशन। Most people can't live the way they want, most people can't dress the way they want, most people can't get married the way they want.
क्योंकि उनको रहता है कि हम एक कलेक्टिव सोसाइटी है तो हमें सबका देखना पड़ेगा। तभी तो आता है ना सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। और पता नहीं कैसे घूम फिर के ये सारी तलवारें इंडियन मॉरल पुलिसिंग की वुमेन के ऊपर आती है। उसके बारे में अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सुधीर कक्कड़ का इंटरेस्टिंग साइको एनालिसिस। कक्कड़ साहब कहते हैं कि इंडियन मेल साइकी इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मदर सन बॉन्ड which is often intense and all consuming in the absence of emotional intimacy between parents। और मर्द जाति फीमेल को दो चीजों में स्प्लिट कर देता है, वो मदरली वाइब कि ये तो गॉडेस है, ये सेल्फ सैक्रिफाइसिंग और प्योर है, और वुमेन और उसको किया जाता है। एंड यही मॉरल पुलिसिंग इज द साइकोलॉजिकल अटेम्प्ट टू फोर्स ऑल वुमेन इनटू द फर्स्ट कैटेगरी। इन शॉर्ट, मैन फील लाइक दे आर लूजिंग द कंट्रोल, कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी पत्नी या फिर उनकी बेटी या फिर उनकी बहू, उनके ऊपर उनकी पकड़, उनका रौब कम हो रहा है, तो इसीलिए सिखाना पड़ेगा। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। इसीलिए जब हम कल्चर का आईना देखते हैं तब भी मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होती। इंडिया हैज अ वेरी वेरी डीप रूटेड पैट्रियार्कल नॉर्म्स। अब इंडिया की मिसोजिनी भी क्लियरली दिखती है। गॉडेस शक्ति को तो पूजा जाता है, बट वुमेन के खिलाफ मिसोजिनी दिखाई जाती है। और एक फेमिनिस्ट स्कॉलर पॉइंट आउट करते हैं कि वर्शिपिंग अ वुमन एज गॉडेस इज अ वे ऑफ डिह्यूमनाइजिंग हर। इट स्ट्रिप्स ऑफ हर ह्यूमन नीड्स, डिजायर्स एंड फ्लॉज। कि अगर तुमने देवी ही कह दिया, किसी को भगवान ही क्लेम कर दिया, तो कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जना गलती कर लेगा। इसी केस में वो ना तो जीन्स पहन सकती है, ना तो बियर पी सकती है, और ना तो वो अपना आइडियल पार्टनर ढूंढ सकती है अपनी मर्जी से, क्योंकि मॉरल पुलिस आएगी। उन्होंने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया है जो नो रियल वुमेन कैन मीट विदाउट सप्रेसिंग हर एजेंसी। अब कल्चर के अंदर भी ना दो कैटेगरीज है, तुम ये वाला ग्राफ देखो सबसे पहले, बट इसके अंदर एक और कैवियट है, इंडियन अनएम्प्लॉयड यूथ, जिसको लगता है कि मैं हूं इस देश का ठेकेदार, इस देश में कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है उसको मुझे रोकना है। अगर कोई भी अपनी फ्री विल से एक्ट कर रहा है, मुझे उसे सप्रेस करना है कल्चर के नाम पे। और क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, उनको नहीं होता है जॉब पे जाना सुबह 9 बजे उठ के तैयार होके, तो वो देखते हैं ये सारे इंसिडेंसेस जहाँ पे वो अपनी एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को एग्जीक्यूट करके अपने आप को प्राउड फील करवा पाए कि हाँ भाई, यहाँ पे ये चीज ऐसे हो रही थी, मैंने इसे ठीक कर दिया। ये उनको देता है एक एड्रेनलिन रश और साथ में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि ये तो मेरा कल्चर है, इसको तो मैं ही बचाऊंगा। और फिर चलता है चक्का, द साइकिल ऑफ रीइंफोर्समेंट। एंड अल्टीमेटली इसीलिए मॉरल पुलिसिंग कभी खत्म नहीं होती, उल्टा वो रिवॉर्ड होती रहती है। अब लास्ट में वैल्यू ऑफ द वीडियो में मैं तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, कौन ड्रॉ करता है मॉरल पुलिसिंग की लाइन? क्योंकि पब्लिक ऑब्सिनिटी भी सही तो नहीं होती है ना, या फिर होती है? बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें एनालिसिस पसंद आया हो तो तुम्हें मेरा सिविक सेंस वाला एनालिसिस भी काफी पसंद आएगा। और अगर इस वीडियो का रिसर्च का सारा पेपर चाहिए, सारे रेफरेंसेस चाहिए, तो मेंबर बन जाओ। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।